नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रासो साहित्य के संबंध में चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रमुख रासो ग्रंथ और रासो ग्रंथकार, उनके रासो ग्रंथों की विशेषताएं। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं खुमाण रासो। खुमाण रासो जो ग्रंथ है वो 9वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। हालांकि इस ग्रंथ की समयावधि, इसके रचनाकार, इसकी विषय वस्तु, इसकी उपलब्धता सब कुछ विवादित है, यानी विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। लेकिन जो इसकी विषय वस्तु है उसको हम ये समझ सकते हैं कि इस खुमाण रासो में चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया। खुमाण रासो ग्रंथ के रचयिता दलपत विजय नामक एक कवि को माना गया। इसमें लगभग माना जाता है कि 5000 छंद है। यद्यपि खुमाण कौन सा है इसके संबंध में यह ग्रंथ स्पष्ट नहीं करता है। इसकी पूर्णतः जो प्रमाणित प्रति है उसकी उपलब्धता भी संदेह से परे नहीं है, क्योंकि जो दलपत विजय का जो खुमाण रासो ग्रंथ है उसकी एक प्रति में महाराणा प्रताप तक का वर्णन मिलता है। तो ऐसे में यह ग्रंथ बहुत बाद का हो जाता है, जो एक तरह से आदिकाल से की सीमा से बाहर हो जाता है, भक्ति काल के आसपास आ जाता है। लेकिन हमें चूंकि इसकी समय सीमा पर न जाकर उसकी विषय वस्तु की दृष्टि से इस ग्रंथ का विवेचन करना है। तो विषय वस्तु की दृष्टि से यह ग्रंथ चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता को आधार बनाकर लिखा गया है। और इसमें जो चित्तौड़ का राजा खुमाण है उसकी जो वीर रस का जो उसमें भाव है और मातृभूमि रक्षा का जो भाव है और किस प्रकार विरोधियों से वो अपनी वीरता के द्वारा लड़ाई लड़ता है, उसका जो वर्णन है वो बड़ा आकर्षक है। हमें मोटे मोटे रूप में यही ध्यान रखना है कि खुमाण रासो 9वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। इसका ग्रंथकार दलपत विजय है। लगभग 5000 छंदों में यह ग्रंथ लिखा गया है और इसमें चित्तौड़ नरेश खुमाण की वीरता का वर्णन किया गया। अगला जो ग्रंथ है वो हम लेते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो बहुत प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम नरपति नाल है। समय अवधि लगभग 1155 ईस्वी मानी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिकालीन जो रासो ग्रंथ है वो अधिकांश प्रबंध ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन बीसल देव रासो गय काव्य है, यानी इसकी गयात्मक परंपरा चली है। यह ग्रंथ बहुत मौखिक प्रणाली के द्वारा भी यह ग्रंथ चला है। और इसकी विषय वस्तु क्या है वो देखिए। बीसल देव रासो की विषय वस्तु है भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के शासक बीसल देव तृतीय की प्रेम कहानी। तो ये वीरता वाली कहानी नहीं है, इसमें प्रेम कहानी का चित्रण हुआ है। श्रृंगार के साथ साथ श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इसमें चित्रण हुआ है। कथा इसकी लगभग इस प्रकार से है, कहते हैं कि भोज परमार की पुत्री राजमती ने बीसल देव को किसी बात पर ताना मार दिया था और उसी पर बीसल देव नाराज होकर छोड़ के चले गए थे। और उसके बाद जो राजमती की जो वियोग में दशा हुई उसका इसमें बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ ये ग्रंथ कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये ग्रंथ जो है भाषा और प्रवृत्ति की दृष्टि से रासो परंपरा से थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका जो मूल संदेश वो ये है कि कड़वे बोल जो है वो मनुष्य जीवन में स्वयं उसके लिए भी परेशानी का कारण बनते हैं। और इसमें एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति आती है, कड़वा बोल न बोलिश नारी तुमको मेलसी चित्त बिसारी, जीवन जीव वियोग नो दव का दादा कुपली मेलही,
जीव का दाधा न पांगुरई, नाल कही सुन जय सब कोई। यानी अग्नि का जला हुआ वापिस हरा हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, फल सकता है, फूल सकता है, लेकिन जीव वाणी की वाणी से जला हुआ वापिस नहीं पांगुरता, यानी वापिस हरा नहीं होता है। यही कारण है कि राजमती अब बार बार यही सोचती है कि मैंने अपने उस प्रियतम को इतने कड़वे बोल क्यों कहे। तो एक तरह से पश्चाताप का ग्रंथ भी माना जा सकता है। और मूल भाव जो इसका श्रृंगार है, संयोग के साथ साथ वियोग, और वियोग इसका बहुत आकर्षक है। कारण यह है कि जितने भी इसकी मार्मिकता इस ग्रंथ की जो आई है, जो उस ग्रंथ का सौंदर्य है, वो राजमती के विरह वियोग जो उसके पश्चाताप भाव में आया है, वही उसका बड़ा मार्मिक हुआ है। संयोग उसका जो श्रृंगार है उतना आकर्षक नहीं है। तो आज हमने दो रासो ग्रंथ, खुमान रासो और बिसलदेव रासो पर चर्चा की। एक ग्रंथ प्रबंध है, दूसरा मुक्तज्ञ शैली का ग्रंथ है। आगे की क्लास में हम बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जो हमीर रासो है उस पर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।